अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं गौहर शाही की ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगा। यूनुस अल गौहर शाही की, गौहर शाही तो मुर्शिद है इसका, यूनुस की वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को गौर से देखें। जिस वीडियो में कहा है कि गौहर शाही मुर्शिद के सर के बालों में मैंने देखा कि सूरह रहमान लिखी हुई है और घुटनों पर जो है अल्लाह लिखा हुआ था खाल में, और उससे नूर की शाएं निकलती हुई मुझे नजर आ रही थी। पहले ये वीडियो देखें, फिर बाद में इसके चंद अकीदे आपके सामने रखेंगे। सरकार गौहर शाही के घुटनों पर इसमें जात अल्लाह खाल में खुदा हुआ जिससे नूर की शुआएं निकलती। सरकार के सर पे तालू पर सूरह रहमान लिखी हुई मैंने अपनी आंखों से देखी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना गौहर शाही इमाम मेहदी है, इनका ऐलान करो। मैं किसी और को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ। इस वीडियो में ये कहता हुआ नजर आया है साफ तौर पर कि मैंने गौहर शाही यानी मुर्शिद के सर के बालों में सूरह रहमान लिखी हुई देखी। कभी ये कहता है कि मैंने उनकी जो है नाखूनों में आयतुल कुर्सी लिखी हुई देखी। कभी कहता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि आपने इस वीडियो में सुना भी होगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही इमाम मेहदी है, ऐलान कर दिया जाए। तो आप इसकी जहालत देखें। जबकि हजरत इमाम मेहदी, हम इसके कहने से यकीन थोड़ी कर लेंगे। हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बताई हैं, जो किताबों में मौजूद हैं, उन निशानियों को हम देखेंगे तब कहेंगे कि हाँ, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अब करीब आ चुके हैं। अब आइए मैं इसके चंद अकीदे, इसके अकायद व नजरियात आपके सामने रखता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि गौहरिया बहुत खतरनाक फितना है। इस फितने के बानी रियाज अहमद गौहर शाही है। गौहर शाही ने इस फितने का आगाज अपनी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के नाम से किया। फितना गौहरिया दीन के खादिमों का कोई गिरोह नहीं, बल्कि ईमान के रहजनों का सफेद पोश दस्ता है। गौहर शाही ने अपनी गुमराहियत इन तीनों किताबों में तहरीर की है। जिनके पास ये किताबें मौजूद हों वो इन किताबों को ना पढ़ें, अगर पढ़ेगा तो जरूर गुमराह हो जाएगा। पहली किताब का नाम रूहानी सफर, दूसरी किताब का नाम रोशनास और तीसरी किताब का नाम मीनार नूर। ये किताबें हैं। अगर आपके सामने कभी भी ये किताबें आ जाएं तो इन किताबों को पढ़ने की कोशिश न करें। अब इन किताबों की कुछ इबारात सबूत के तौर पर मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अब आपको मैं अकायद व नजरिए इस बंदे के बताऊंगा, चंद अकायद बताने के लिए जा रहा हूँ। एक अकीदा यह भी इस बंदे का कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज को इस्लाम के वक्ती रुकन कहा गया है, कि रोजाना 5000 मरतबा अवाम, 25,000 मरतबा इमाम और 72,000 मरतबा औलिया इकराम को जिक्र करना लाजमी करार दिया गया है, कि हर दर्जा के जिक्र के बगैर नमाज बेफायदा है, अगरचे सजदों से कमर क्यों ना टेढ़ी हो जाए। यानी अवाम जो है, एक अवाम है, एक इमाम है और एक औलिया इज़ाम है, तीन चीजें बताई गई। तो अवाम अगर 5000 मरतबा जिक्र करे फिर नमाज पढ़े तो फायदा है, और अगर 5000 मरतबा अल्लाह का जिक्र ना करे और नमाज पढ़े तो चाहे कितने सजदे कर ले, कमर टेढ़ी हो जाए, लेकिन उसको कुछ फायदा हासिल नमाज से नहीं होगा। ये भी इसका एक अकीदा है। अब और आगे चलते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नफ्स की शरारत से अपनी विरासत यानी जन्नत से निकाल कर जो है जहां जिन्नात रहा करते थे वहां उनको फेंक दिया गया, माशअल्लाह। किताब का नाम है रोशनास। इस किताब के अंदर इसने ये चीज लिखी है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरारत की थी जन्नत में। जब जन्नत में शरारत की तो अल्लाह ने उनको निकाल कर फेंका, माशअल्लाह ताला रब्बिल आलमीन। इसने अपनी किताब रोशनास के अंदर इस चीज को लिखा है। अब और एक अकीदा देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर यूं बहतान बांधा है कि आप जब इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नाम के साथ लिखा देखा तो ख्याल हुआ कि ये मोहम्मद कौन है। जवाब आया कि तुम्हारी औलाद में से होंगे। नफ्स ने उकसाया कि ये तेरी औलाद में होकर तुझसे बढ़ जाएंगे, ये बेइंसाफी है। इस ख्याल के बाद आपको दोबारा सजा दी गई। यानी एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी मोहम्मद अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ पाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। तो कहा कि ये नाम किसका है? तो आवाज आई कि ये आपकी औलाद में होंगे और इनका नाम मोहम्मद होगा, लेकिन आपसे कई गुना बढ़ चढ़ करके होंगे। जैसा कि बताया गया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। आपको इमामुल अंबिया कहा जाता, आप नबियों के इमाम हैं। तो बताया गया कि जब आपके जहन के अंदर ये ख्याल आया कि ये मुझसे बढ़ चल जाएंगे, एक तकब्बुराना अंदाज में इसने अपनी किताब के अंदर लिखा है, तो मेरे साथ तो ये बड़ी बेइंसाफी होगी। तो फिर अल्लाह ने इनको दोबारा सजा दी। अल्लाहु अकबर, माशअल्लाह ताला रब्बिल आलमीन। किताब का नाम है
रोशनास सफ़ा नंबर 9 पर यह चीज़ लिखी गई है। और चलिए आगे, एक अक़ीदा ये भी है कि जब तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किसी को नसीब ना हो जाए वो मेरे नबी का उम्मती नहीं हो सकता। यानी हुजूर की ज़ियारत होना ज़रूरी है नबी का उम्मती बनने के लिए। ये किताब, ये मसला ये अक़ीदा लिखा हुआ है मीनार नूर किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 24 पर यह मसला लिखा है। एक और अक़ीदा आप देखिए कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीदार इलाही को तरसते हैं और ये औलिया उम्मत दीदार में रहते हैं। वली नबी का निअमल बदल है, यानी नबी जो है अल्लाह के दीदार को तरसते हैं और वली जो है वो अल्लाह के दीदार में हर वक्त रहते हैं और नबी के बदले अल्लाह ने वली दिए हैं। ये अक़ीदा है इस बंदे का और इसको भी किताब मीनार नूर सफ़ा नंबर 39 में ये अक़ीदा इसने लिखा है। ये इबारत इस किताब में लिखी हुई है। गौहर शाही अपनी किताब रूहानी सफ़र के सफ़ा नंबर 49 से लेकर 50 तक में ये इबारत नकल करता। अब इसको ज़रा सुनिए, गौर से सुनने की इबारत है। इबारत है कि एक शख्स ने सिगरेट सुलगाया और चरसी की बू अतराफ में फैल गई, यानी वो चरस की जो बू थी, सिगरेट के अंदर जो चरस थी उसकी जो बू थी वो हर तरफ फैलती चली गई और उससे नफरत होने लगी मुझे। रात को ख्वाब में मैंने देखा कि ये शख्स जो कि चरसी था उन हजारों आबिदों, जाहिदों और आलिमों से बेहतर है जो हर नशे से परहेज करके इबादत में होशियार हैं, लेकिन बख्ल, हस्द और तकब्बुर उनका शुआर है और चरस का नशा उसकी इबादत है। यानी चरस करने वाला अच्छा है उन लोगों से जो कि हजार आलिमों से, हजार आबिदों से, हजार जाहिदों से नशा करने वाला, चरस करने वाला अच्छा। अल्लाह अकबर। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में साफ तौर पर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। अल्लाह करीम कहता है कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो इबादत की तरफ ना जाओ, नमाज की तरफ ना जाओ। अल्लाह ने बिल्कुल साफ तौर पर कुरान करीम के अंदर मना किया। तो ये तो कुरान का इनकार कर रहे हैं भाई इन सारी इबारात के अंदर, इन सारे अक़ीदों के अंदर। तो ये बहर के बहुत सारे, मैं कहाँ तक आपको पढ़ करके सुनाऊं जनाब, इतने अक़ीदे हैं, ये ऐसे ऐसे अक़ीदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाई जिसमें कहा कि गौहर शाही के बालों में जो है सूरह रहमान लिखी हुई देखिए, घुटनों पर माशअल्लाह ताला रब्बिल आलमीन अल्लाह लिखा हुआ देखा। कल जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्श इलाही पे जाकर के गौहर शाही के कदमों में अल्लाह बैठ गया और ये वही अल्लाह था जो कदमों में बैठा जिसने कुरान और तमाम किताबें उतारी हैं। माशअल्लाह ताला रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह करीम ऐसे फितने से हम सबकी हिफाजत फरमाए, बिलखुसूस मुसलमानों को सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि आपका कोई अजीज़ दोस्त अगर इस फितने में गिरफ्तार है तो उसको बचाने की कोशिश करें, वरना कल मैदान महशर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने के काबिल वो शख्स नहीं रहेगा। इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।